और देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि आफत कभी बताकर नहीं आती। जैसे हालात उत्तराखंड के हैं, उससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर हिमाचल प्रदेश में है। दिल्ली 153 mm बारिश से ही दरिया बन गई है। जरा सोचिए, हिमाचल में मजा 10 जुलाई को 205 mm बारिश हुई है, जिससे व्यास, पार्वती और सतलुज जैसी नदियों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है, जिससे हिमाचल में प्रलय लोक जैसे हालात बन गए हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो मॉनसून सीजन में अब तक कम से कम नहीं तो 72 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में ही 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, लैंडस्लाइड और बाढ़ के कहर से 1299 सड़कें ध्वस्त हो चुकी है। 2577 पावर प्रोजेक्ट बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए हैं। 3737 पेयजल योजनाएं ठप हो चुकी है। 200 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। और हिमाचल में हालात कितने खौफनाक है, कैसी चीख पुकार मची हुई है, प्रलय लोक बने हिमाचल पर, यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। बहत्तर घंटों में हिमाचल पर कितनी कयामत टूटी। बहत्तर घंटों में हिमाचल ने कितना विनाशकाल देखा। वाटर बम का महाविस्फोट, प्रलय लोक से ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल का जर्रा जर्रा सिसक रहा है। हिमाचल तड़प रहा है। हिमाचल बेबस है। हिमाचल लाचार है। अंबर से मूसलाधार आफत बरस रही है। दरिया समंदर बन चुके हैं। नाले विकराल नदियों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। कुदरत की ऐसी तबाही हिमाचल झेल रहा है जिसकी कल्पना तक कलेजा कपा देती है। हालात कैसे आउट ऑफ कंट्रोल है, हिमाचल कैसे प्रलय लोक बन चुका है। आसमान से हिमाचल पर वाटर बम गिरा तो कहां कितनी तबाही हुई। 72 घंटों में हिमाचल ने बाढ़ बारिश से कितनी तबाही देखी, इसका फर्स्ट टीजर देखिए। ऐसा विनाश, ऐसी तबाही, ऐसी बारिश, ऐसी हाहाकारी सुनामी जैसी दहाड़ मारती लहरें हिमाचल ने दशकों में नहीं देखी। हालात बेकाबू हैं। हिमाचल के कई इलाके जलमग्न हैं। मंडी, सिरमौर, शिमला, कुल्लू और सोलन जैसे जिले प्रलयकाल झेल रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तबाही झेल रहे इलाकों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक हिमाचल के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। हिमाचल के जो इलाके सबसे ज्यादा तबाही झेल रहे हैं, एबीपी न्यूज उन इलाकों के दर्द की नब्ज टटोलने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। हिमाचल के मंडी का नक्शा बाढ़ बारिश ने कैसे बिगाड़ा, इसकी नब्ज टटोलते एबीपी न्यूज सौलीखंड गांव पहुंचा। आसमान से बरसी आफत ने सौलीखंड गांव में खौफनाक तबाही मचाई। लोगों के घर 10 से 15 फीट पानी में डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं, मंडी इलाके में हम मौजूद हैं और इस घर के हालात, चारों तरफ से रेत से भर चुका है घर, क्योंकि जो व्यास नदी थी घर की छत के ऊपर से बह रही थी। घर के अंदर आप देखिए, ये तो रास्ता ही नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं किस तरीके से जो ये घर अंदर, अगर अभी आप देखिए कैमरे की रोशनी जाएगी तो आपको 5 से 6 फीट का ये दरवाजा सा नजर आ रहा है। दरवाजा नहीं है, पूरा घर अंदर मिट्टी से भर चुका है, रेत से भर चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि इस बरसात ने किस तरह का अपना रौद्र रूप दिखाया। हिमाचल के लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। पूरे के पूरे जो घर है वो तबाह हो गए, रेत से भर गए हैं। मंडी का जब प्रलय लोक से साक्षात्कार हुआ तो वहां मंजर कैसा था, लोगों की कैसी चीख पुकार थी। मंडी के मातम और आंसुओं की नब्ज भी एबीपी न्यूज रिपोर्टर वरुण जैन ने ग्राउंड जीरो पर टटोली। छत के ऊपर से ऊपर 10 फुट पानी ऊपर हो गया। इतना ऊपर था पानी। यहाँ से कम 50 फुट है नहीं, यहाँ से ऊपर तक इतना पानी भरा हुआ था। मेरी उम्र हो गई 68 साल, पर आज तक ऐसा पानी नहीं आया। देखा सारा रेत जो सिलट है वो अंदर भर गई है, सामान अंदर ही रह गया। एकदम से पानी आ गया, क्योंकि हम लोगों को भी ऐसा पता नहीं था कि एकदम से पानी इतना आ जाएगा। हर साल होता है लेकिन 2-3 फुट पानी आता है। कहीं नहीं था ऐसा मंजर जो इतना पानी भी आएगा।
और हमारे को कुछ मौका नहीं मिला अभी मां निकाले कि अपने आप बचाए कि क्या करे कि बच्चों को बचाए, कोई हमारे को कोई अंदाजा नहीं था। मंडी वालों ने 60 साल में ऐसा जल तांडव नहीं देखा। तबाही की आंखों देखी तो मंडी के दूसरे इलाकों में भी दिखी। मूसलाधार बारिश के बाद हिमाचल में पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसा ही खौफनाक मंजर एबीपी न्यूज के कैमरे में मंडी मनाली हाईवे पर कैप्चर हुआ। बारिश ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि मंडी मनाली हाईवे पूरी तरीके से ठप हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हाईवे पर हुई है और आप देख सकते हो अब रास्ते को खोलने की जो कवायद है वो चल रही है। सिर्फ ये एक पहली लैंडस्लाइडिंग नहीं है, मंडी से मनाली के बीच रास्ते में कई इस तरह की लैंडस्लाइडिंग हुई है। अभी आपके हिसाब से कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी बड़ी लैंडस्लाइडिंग। 4 से 5 दिन लगेगा, 4 से 5 दिन लगेगा इसको। और मौसम सही रहा तो अगर 2-3 दिन बारिश हो गई तो फिर तो ज्यादा समय लगेगा। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हिमाचल के कई रास्ते बंद हैं। आवाजाही ठप है। ऐसे में कई राज्यों के लोग अब भी हिमाचल में फंसे हैं। एबीपी न्यूज ने ऐसे लोगों की तलाश का जिम्मा उठाया है। हमारी इस मुहिम से लोग जुड़ भी रहे हैं। आंसुओं की ऐसी कहानियां हमारे सामने आ रही हैं जो कलेजा कपा दे। मैं देख रहा हूँ सर, मेरे बच्चों को पता चल जाए सर, थोड़ा मेहरबानी होगी सर। और भी लोग बेचारे फंसे, बस ये सर सरकार हमारी मदद करे सर, बच्चों को ढूंढने में। मेरा पूरा परिवार है सर, मेरी बीवी, बच्चे, नवासी है, 2 एक पोती है, एक भतीजी सर, बेटे बहू हैं और मेरा बेटी दामाद है सर। 3 दिन से सर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा हमसे। तबाही का सैलाब तो कुल्लू में भी दहाड़ मार रहा है। ब्यास नदी कुल्लू को विनाश दिखा रही है। मनाली में बादल फटने से कई होटल बह चुके हैं। एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 63 लोगों का रेस्क्यू किया। कई मुसाफिर अब भी फंसे, जिनका दर्द बेबसी बेहिसाब है। कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, लाइट 2-3 दिन से नहीं है और गैस की भी बहुत प्रॉब्लम है, पेटीएम वाली भी प्रॉब्लम है। और ऐसे में जब हम आ भी रहे हैं रास्ते में तो रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं है, सारी बह चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और हम खुद ट्रैक करके आ रहे हैं जैसे तैसे, ऊपर से पहाड़ गिर रहे हैं टूट टूट कर, बिल्कुल जान पे बनाई है। प्रलय झेल रहे हिमाचल का कुल्लू सदमे में। तबाही का जायजा लेने जब खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू पहुंचे तो उनके सामने ही प्रलय झेल चुकी महिला का दर्द छलक गया। यहाँ लोगों ने विनाश की पूरी दास्तान सीएम को सुनाई। मकान से परे पूरा रोड देखो टोटल कंप्लीट हो गया जी। वो चलो आदमी की आप थोड़ा पीछे रहना, पीछे थोड़ा पीछे रो, पीछे। हिमाचल के सिरमौर, सोलन, कुल्लू, शिमला और मंडी जैसे जिलों में सबसे खौफनाक हालात। आफत की बाढ़ में हिमाचल को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ग्राउंड जीरो पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की। सीएम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बाढ़ आई, आपदा आई, उसमें ह्यूमन लॉस बहुत ज्यादा होता था। ये बाढ़ आपदा दिन के समय आई है और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत कम जिंदगियों की जान गई है। और जहाँ तक संपत्ति और संपदा का नुकसान है वो पिछले के मुकाबले तकरीबन अभी जो अंदाजन लगाया गया है डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स को कंपाइल करके 4000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो चुका है। यकीनन ऐसी त्रासदी हिमाचल ने कभी नहीं देखी। हिमाचल के कुल्लू में दर्द की और कहानियां हमें मिली। ऐसे कई लोग मिले जो बाढ़ बारिश के बाद हिमाचल में फंसे। हम घर जो हैं ये पार्वती नदी की इस रॉ में बह गए हैं। यहाँ पेट्रोल पंप था, यहाँ होटल थे, आगे सड़क थी और यहाँ जो ये पानी बह रहा है यहाँ लोगों के घर थे जो तिनकों की तरह इस पार्वती नदी के उफान में जो हैं वो बह गए हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं इन घरों में जो रहते थे और अब बेघर हो गए। 14 घर थे जो सब गिर गए सर, सब गिर गए, सामान के साथ में गिर गए। लोग बेघर हो गए सर, बेघर हो गए हैं। किन्हीं के पास कपड़ा नहीं बचा डालने के लिए। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग लोगों के घर में हैं, कोई टेंट लगा के रह रहे हैं। बारिश इतनी थी, गांव वालों ने, पीछे वालों ने आसरा दिया रहने के लिए। प्रलयलोक की आप बीती तो हिमाचल के सोलन ने भी सुना। यहाँ कैसे हालात हैं, कितने मुश्किल हालात हैं,
कैसी तबाही मची है, इसका जवाब और चौंकाने वाला है। वो धंस रहा है और ऊपर से पहाड़ आ रहा है, पेड़ भी आ रहे हैं। कुछ तो हमने कर दिया है, कुछ लोग गांव के आसपास के आगे थे तो हेल्प कर दी उन्होंने। बाकी बहुत हमारे नुकसान हो गया है, यहाँ पे पूरा घर आ गया है, सामान भी खिड़की तोड़ के निकाला गया है, दरवाजे बंद हो चुके हैं और बहुत नुकसान हो गया है। मैंने लोन लिया हुआ 12 लाख का लोन लिया, जो कुछ जेब में था वो भी लगा दिया हुआ सर, सारा इसमें। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ सर, अब तो वही जो लोन देना है, बाकी दाल रोटी चली है। हिमाचल कुदरत का क्रोध काल झेल रहा है, अभी और बारिश की भविष्यवाणी है। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।